जय हिंद दोस्तों। तो एक प्यारा सा सेशन जिसमें आपको देखना है मौलिक कर्तव्य क्या है और इससे संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सारी बातों को देखना है। 46वां संविधान संशोधन क्या है, 42वां संविधान संशोधन क्या है और स्वर्ण सिंह समिति क्या है, मूल कर्तव्य की विशेषता क्या है, इसकी महत्ता क्या है, संविधान में इसका स्थान क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये मूल कर्तव्य है क्या या मौलिक कर्तव्य है क्या। यद्यपि अधिकार और कर्तव्य स्पष्टता अंतर संबंधित एवं अविभाज्य होते हैं, परंतु भारत के जो मूल संविधान में नागरिकों के अधिकार जो राइट ऑफ सिटीजनशिप और राज्य के जो कर्तव्य होते हैं डिटेल्स ऑफ स्टेट नीति निर्देशक तत्व की को ही स्थान दिया गया है। मूल कर्तव्य तो आपको ऐसे बुक में भी देखने को मिल जाता था। पहले जो प्राइमरी लेवल की बुक आती थी उसमें बैक साइड पर ये मूल कर्तव्य लिखा होता। तो यदि पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मूल कर्तव्य को किस संविधान से या किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ जिसको आप USSR बोलते हो, पूर्व सोवियत संघ ये 1991, ये ध्यान रखना। उसके पहले ये क्या USSR हुआ करता था। 1991 के बाद ये क्या हुआ, रूस इसे बोला जाता है, तो ध्यान रखना। तो 1991 पहले इस बात को समझना है कि उसके पहले ये USSR हुआ करता था, पूर्व सोवियत संघ। अब ये क्या, रूस। तो यह किस देश से लिया गया, रूस से। यहाँ से ये आपको याद रखना है। यदि बात किया जाए इसका स्थान का तो ये भाग 4 के का में, भाग 4 के का में। अब भाग की बात किया जाए तो संविधान में 22 भाग का उल्लेख है। तो 22 भाग में पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात है, पहले में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात है। यदि दूसरे की बात किया जाए तो नागरिकता है। तीसरे में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और उसी 4 में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला गया है, किसके द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा। चलिए, तो जो आपको यहाँ बताया जा रहा है ये 4 का, तो इसमें मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की व्याख्या किया गया है। तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51, ये ध्यान रखना। आप कहीं पर इसको लिख सकते हैं। तो 51 का अनुच्छेद की बात है। तो उस टाइम 10 मूल कर्तव्य का विशेष उल्लेख किया गया था। यदि बात किया जाए स्वर्ण सिंह समिति, तो ये 1976 में, 1976 ईस्वी में जो कांग्रेस पार्टी सरकार थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का एक गठन किया था, जिसे राष्ट्रीय आपात के दौरान जो आपका नेशनल इमरजेंसी होता है उसके दौरान मूल कर्तव्यों और उसकी आवश्यकताओं संबंधी संतुष्टि देने के लिए गठित किया गया था। कौन सा, स्वर्ण सिंह समिति। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्य को लाया गया, लेकिन उस समय जो स्वर्ण सिंह समिति थी वो 8 ही मूल कर्तव्य की अनुशंसा की थी या लाया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये ध्यान रखना, 42वां और 44वां, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को ये लागू किया गया और जब संविधान में रखा गया तो 10 मूल कर्तव्य थे। एक बढ़ा, कौन सा बढ़ा, वो लास्ट है, यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला है। माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, ये 11वां बढ़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21 संशोधन द्वारा बढ़ा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, तो जो 11वां है ये 26वें संविधान संशोधन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 26वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया। तो वर्तमान में देखा जाए तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। देखिए यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, तो मूल कर्तव्य जब संविधान में जोड़े गए तो उस टाइम कितने थे, 10 थे। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितनी अनुशंसा की गई थी, 8 है। वर्तमान में कितने हैं, 11।
11वां किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। यहाँ ये बातें लिखी गई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए 11वां, ये लास्ट लाइन में, चलिए इसको मैं कलर से चेंज कर देता है यहाँ से, ठीक। तो माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। तो ये आपको 86वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है, 14 2 86 ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको भी आप कंफर्म कर लीजिए। 42वां संविधान संशोधन है, ये संशोधित 1976, ये ध्यान रखना, कांग्रेस सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया गया था और स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। यदि अब बात किया जाए, चलिए यहाँ से जो बातें निकल कर आए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तो सबसे पहले ये पूछेगा कि ये किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, जिसको आप USSR, और इसे मैं बताया कि 1991, ध्यान रखना। उसके पहले ये USSR हुआ करता था, अब ये रूस है, ये आपको जानना जरूरी है। अब दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है, किस भाग में, तो भाग ये 4 के काम है, ये ध्यान रखना, भाग 4 के काम है। और अनुच्छेद की बात करें तो 51 का काम। और किस समिति द्वारा लाया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया। आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 11। और 11वां किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के जो है उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक पेरेंट्स की या प्रत्येक जो माता पिता हैं उनका कर्तव्य निर्धारित किया गया है। ये ध्यान रखना, 6 से 14 और 14 6 84 2 86, ध्यान रखना 6वां संविधान संशोधन। यदि बात कि कर्तव्यों का जो क्रियान्वयन है वो कैसे हुआ, तो 42वें संविधान द्वारा ये संविधान में जिन कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था वो संवैधानिक कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड का आरोपण करने के लिए संसद विधि द्वारा दंड का विधान कर सकती है। तो संसद के 3 अंग हैं, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52, ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति 63 और अध्यादेश की बात करें तो 61। ये कुछ पॉइंट है आपको जानना चाहिए। 153 में राज्यपाल है जो राज्यों का प्रमुख होता है। चलिए अब बात किया जाए जो इसके कर्तव्य हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन भावना का विकास करें। सामाजिक या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यहाँ पर ऐसा देखा भी नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट। तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना उनका मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसे मैं पहले ही बोल दिया। यदि बात किया जाए इसके महत्ता की, तो आलोचनाओं के बावजूद भी मूल जो कर्तव्य है इसके बहुत से महत्व हैं। यदि बात किया जाए तो मूल कर्तव्य समाज जो विरोधी होते हैं उसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, उसे तोड़फोड़ करने, राष्ट्रीय ध्वज को जलाने आदि चेतावनी के रूप में कार्य करती है। इसकी जो महत्ता है
मूल कर्तव्य की, जो कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसे लाया गया संविधान में, और उनके अनुशंसा पे 8 थी, लेकिन मूल कर्तव्य की बात करें तो 10 थी, और वर्तमान की बात करें तो 11वीं 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये 2002 ध्यान रखना। और बात किया जाए कि नागरिक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं। नागरिकों को अपने देश या अपने साथी नागरिकों या अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया भी गया है। ठीक। और मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो कि नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाती है। तो ये छोटा सा एक सेशन था जिसमें आपको बताया गया कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य क्या है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।